हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दो महत्वपूर्ण जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, खासकर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR और दूसरा ICAR यानी भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों टॉपिक एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर 3 एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 4 से संबंधित है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ICSSR and ICAR, both government agencies related to AMED semester 1 paper education studies in unit 4। जब कहीं भी ये दो टॉपिक की बात करें तो ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये अनुसंधान के क्षेत्र में, एक खासकर सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दैट मीन्स द particular government agencies play a significant role in the development of the research, यानी अनुसंधान में जो विकास हो रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी अनुसंधान किस प्रकार से हो, उसमें क्या क्या काम, ये महत्वपूर्ण होती है। बट प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग यानी योजना बनाना, समन्वय स्थापित करना और सोशल साइंस से जुड़े हुए जो भी संबंधित संस्थान हैं उन्हें मदद करना, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, सेमिनार का आयोजन करना, अनुसंधान को कलेक्ट करना यानी जो रिसर्च के जो हैं उसको संग्रह करना, टाइम टू टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रगति का कार्य किस प्रकार का हो रहा है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और इनकी भूमिका और भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण है। जब कृषि से जुड़ी हुई यानी भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद से संबंधित अगर बात करें, दैट मीन्स ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो कृषि और वानिकी क्षेत्र से जुड़ी हुई और फिशरी से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ महत्वपूर्ण हैं। उससे संबंधित रिसर्च, उससे संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और इसमें ये जो दो संस्थाएं हैं अपने से संबंधित जो जुड़े हुए संस्थाएं हैं उन सभी को मदद करती हैं, जिससे कि इससे जुड़े हुए क्षेत्र और नए नए अनुसंधान हो और उनका विकास सही तरीके से हो। तो चलिए मैं आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class that is related to MAT semester 1 paper education studies paper number 3। सर्वप्रथम मैं थोड़ा इसे हिंदी में बता दूं, उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा। जो मैं 10 जो गवर्नमेंट एजेंसियां के शुरुआत में यूनिट 4 में इसके अंतर्गत चयन किया हूँ, उसमें 4 मैं बता चुका हूँ। ये 5वां नंबर है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR। सर्वप्रथम मैं थोड़ा इसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का परिचय दे दूँ, तब उसके बाद मैं बाकी इसकी भूमिका और भागीदारी के बारे में बात करूँगा। जब कहीं भी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की बात होती है तो यह भारत सरकार द्वारा स्थापित अगस्त 1969 की संस्था है। यह एक स्वायत्त संगठन है जो अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान में खासकर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ICSSR में एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 26 सदस्य होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होते हैं खासकर सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और नामितों का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष का होता है। भारत सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए
परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से संबंधित छोटा सा एक परिचय था, जिसको कि जानना समझना अति आवश्यक है। अब मैं बात करूं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी है। क्या क्या है? नंबर 1, अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान एक महत्वपूर्ण आधार होता है विकास का। तो जब कहीं भी अगर सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों में अनुसंधान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, और ये संस्था सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सेकंड जो पॉइंट है वह है अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना। यानी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करता है और संस्थानों और व्यक्तियों को सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए अनुदान भी प्रदान करती है। नंबर 3, अनुसंधान गतिविधियों के लिए ज्ञान प्रदान करना। आप इस चीज़ को स्पष्ट जान लें कि कितने भी रिसर्च हों और कितनी भी रिसर्च से संबंधित गतिविधियां हों, लेकिन जब तक सही मार्गदर्शन न मिले, सही ज्ञान न मिले, तब तक वो सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि यह अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रदान करे और वह गतिविधियां सही दिशा में अग्रसर हों। नंबर 4 की जब मैं बात करूं तो यह छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करना। नंबर 4 जो कि महत्वपूर्ण है, अनुसंधान से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करता है। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो अनुसंधान समस्याओं के नए क्षेत्रों का चयन करना। यह उन क्षेत्रों को चिन्हित करता है जिनमें सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना है, और अनुसंधान समस्याओं के नए क्षेत्रों का चयन करता है, जिससे कि उस क्षेत्र में भी विकास के नए नए अवसर प्रदान हो या नए नए अवसर का निर्माण हो सके। नंबर 6, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिले तो कोई भी अनुसंधान सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि यह सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में लगे संस्थाओं, संघों और पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता देता है। नंबर 7, दिशा निर्देश प्रदान करना। यह अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण आयोजित करता है और अनुसंधान के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। केंद्रों का विकास करना। जो भी इस क्षेत्र से यानी अनुसंधान से जुड़े हुए केंद्र हैं, उन सभी का सही तरीके से, दैट मीन्स प्रलेखन सेवाओं जिसमें कि रिटर्न आधार हो, डेटा की आपूर्ति के लिए केंद्रों का विकास किया जाए, साथ ही साथ उसका सपोर्ट भी किया जाए, समर्थन भी किया जाए। नेक्स्ट नंबर 9, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करना। ICSSR सेमिनार, कार्यशालाओं और बैठकों या सम्मेलनों का आयोजन कर वित्त पोषण करता है और साथ ही साथ उन्हें मदद भी प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर 10 के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करना। जो भी देश में अनुसंधान परियोजनाएं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संचालित हो रही हों, उन सभी को क्षेत्रों में खासकर प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाए। नेक्स्ट नंबर 11, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है, महत्वपूर्ण भूमिका है ये कि यह सामाजिक विज्ञान में पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर 12, अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में जानकारी एकत्र करना। विभिन्न प्रकार के जो जुड़े हुए निष्कर्ष हैं अनुसंधान से जुड़े हुए, उन सभी को निष्कर्ष निकाला जाए और प्रगति का आकलन किया जाए, साथ ही उसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए। यह सामाजिक विज्ञान जो PhD थीसिस और प्रकाशन एकत्रित करना, यह एक आधार है जिसमें कि सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए सभी PhD थीसिस को एकत्र करना और उसका प्रकाशन करना की महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आते हैं।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मैं थोड़ा सा बात करूं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का थोड़ा पहले परिचय मैं आपको दे दूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के संगठन और प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है। कृषि मंत्री ICAR के अध्यक्ष होते हैं। शासी निकाय ICAR मुख्य कार्यकारी और निर्णय लेने वाले पदाधिकारी हैं, जिसका नेतृत्व महानिदेशक करता है। इसे अस्थायी वित्त समिति, प्रत्यायन बोर्ड और क्षेत्रीय समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत के उन शैक्षणिक संगठनों में से एक है जिन्होंने निम्नलिखित समन्वय स्थापित किए, खासकर यानी महत्वपूर्ण रूप से मत्स्य पालन और पशु विज्ञान के बागवानी के कृषि योग में अनुसंधान और शिक्षा। इसके अलावा ICAR एक स्वतंत्र संगठन जो कि स्वतंत्र रूप से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। तो ये एक इसका लघु परिचय, छोटा सा परिचय था। अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो भूमिका भागीदारी है उसकी बात करूं। जब कहीं भी भूमिका भागीदारी की बात करता हूं तो नंबर 1 में आती है बात कि अनुसंधान को बढ़ावा देना और समन्वय करना, यानी समन्वय स्थापित करना। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। नंबर 2, अनुसंधान निष्कर्षों के आवेदन को बढ़ावा देना। कृषि और अन्य संबद्ध विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान निष्कर्षों के आवेदन को बढ़ावा देना और उससे संबंधित कार्य को संपन्न कराना महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 3, प्रकाशनों और सूचना प्रणाली के माध्यम से सामान्य जानकारी प्रदान करना। अपने प्रकाशनों और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य, कृषि वानिकी से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 4, नई तकनीक के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, अर्थात कृषि से जुड़े हुए नए जो तकनीक नित्य प्रतिदिन प्रयोग हो रहे हैं उन सभी को आगे बढ़ावा देना और उसमें लोगों को उससे संबंधित जानकारी भी प्रदान करना एक महत्वपूर्ण काम है। नंबर 5, प्रशिक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को शुरू करने के लिए और उसे बढ़ावा देना, यानी शिक्षा, अनुसंधान, कृषि, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और अन्य संबद्ध विज्ञानों में प्रशिक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। लास्ट में जब मैं बात करता हूँ नंबर 6 की, नए विचारों और सूचनाओं का प्रसार करना, कृषि वानिकी आदि से संबंधित नए विचारों और सूचनाओं को प्रसार किया जाए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। लास्ट में कृषि के संबंध में ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। ICSSR, CISR राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाकर कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाए जिससे कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा इंग्लिश में बता दूं, दैट मीन्स इन इंग्लिश वे। नाउ in English version, Indian Council of Social Science Research ICSSR. First introduction. The Indian Council of Social Science Research ICSSR was established by the Government of India in August 1969. It is an autonomous organization which provides opportunities for conducting research in social science. Its head office is situated at New Delhi. The ICSSR has a governing council that consists of 26 members, including the chairman and the members secretary, among which the chairman and the other 18 social scientists are nominated by the Government of India. The tenure of the chairman, member secretary and other nominees is generally of
3 years, the council play an important role for qualitative importance of higher education on the behalf of the government of India. Now, next one is role and involvement of ICSSR. First point, to promote social science research. Social science research, that means it is most important and vital. As you know that means on the basis of area of social science, it is necessary to promote research that is related to the social science. Next one is to coordinate social science research program. In coordinate social science research program and provide grants in institution and individuals for research in social science. Number 3, to provide knowledge of research. It is most important and vital because it provides knowledge for research activities in the area of social science. Now, number 4, to provide scholarships and fellowships. As you know that most important part, that is budget or money is the most important part of research. So that means ICSSR provide scholarship and fellowship for research in social science. Number 5, to select new areas of research problem. To provide, that means in the area of ICSSR, it indicates social science research is to be promoted and selects new area of research problem. Number 6, to give financial support to institutions. It gives financial supports to institutions, associations and journal engaged in social science research. Number 7, to organize training in research methodology. It is most important because ICSSR organizes training in research methodology and to provide guidelines for research. Number 8, to develop and support and supply of data. As per the use of the social science in the area of, that means research, especially in social science, it develops and support centers for documentation services and supply of the data. That is number 8. Now next, number 9, to organize finances seminar and workshop. It is most important and vital because ICSSR organizes and finances seminar, workshop and meeting or conferences in all over the India that is related to the various institutions. Number 10, to provide grants for minor and major research projects. It provides grants for minor and major research projects in the field of the social science in all over India. Number 11, publication of journal and books. It is most important because it undertakes publication of journal and books in the social science that is related to the area of the research. Number 12, it utilizes research findings. As you know that the research finding most important and vital for the development of the social science. So it utilizes the research finding in the progress of the nation. And number 13, that is the last, to collect the PhD thesis and publication. As per the research of the social science, it collects PhD thesis and publication in social science for the development of the activity of the social science. Now next one is Indian Council of Agricultural Research. First, the introduction of ICAR. The Indian Council of Agricultural Research, ICAR, is an autonomous body establishment of 16th July 1929 situated at New Delhi, responsible for the organization and management of research in the field of agriculture. The Ministry of Agriculture is the president of ICAR. The governing body is the chief executive and decision making authority of the ICAR, which is headed by Director General. It is assisted by the Standing Finance Committee, Accreditation Board and Regional Committee. It functions as the principal advisor to the Government of India in all matters concerning research and education in agriculture and the other allied fields.
full stop. The Indian Council of Agricultural Research is one of those educational organizations in India that coordinated and following such as research and education in agricultural, inclusive of horticulture, inclusive of fisheries and animal sciences. Moreover, the ICAR is an independent organization which works under the Department of Agriculture, Research and Education. Role and involvement of ICAR. Number 1, to promote and coordinate research in the field of agriculture, agroforestry and fisheries. Number 2, to promote application of research finding in agriculture and other allied sciences. Number 3, to provide general information related to agriculture, animal husbandry, fisheries, agroforestry through its publication and information system. Number 4, to promote application of new technology in the field of agriculture. Number 5, to undertake and promote consultancy services in the field of education, research, training in agriculture, fisheries, agroforestry and other allied sciences. Number 6, to disseminate new ideas and information related to agriculture, agroforestry, etc. And number 7, last, to look into the problem related to the rural development concerning agriculture by keeping close relation with ICSSR, CSIR, State Agriculture University, etc. Now it's all are clear. Now, on the basis of above discussion in Hindi and English, ICSSR and ICAR is most important, vital and important institutions related to the field of the social science and agriculture. ये दोनों संस्थाएं जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं महत्वपूर्ण हैं, खासकर सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें, इनको भूमिका और भागीदारी के बारे में मैंने विस्तार से बताया। आप इन सबों का नोट्स अच्छी तरह से तैयार करें। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अति शीघ्र सबको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल में ये चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।